दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राणा हिमाचल और आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ हमारे फेसबुक पेज के ऊपर लाइव। आज मैं लाइव हुआ हूं, इसलिए लाइव हुआ हूं क्योंकि हमारे देश में जो एक प्यार नाम का शब्द है वो इतना घातक हो चुका है कि हम सब लोग जो हैं वो इस प्यार नाम के शब्द से को समझ नहीं पा रहे। दरअसल जो ये बात है ये बहुत ही बड़ी बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ और ऐसी घटना जो एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है और ये अभी तक शायद कुछ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुँच सकी है, क्योंकि ये जो घटना है ये कुछ महीनों पुरानी है, पर आज पुलिस ने उस घटना के ऊपर तफ्तीश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना समाज में जो प्यार नाम के शब्द को अपनाकर कुछ ढोंगी लोग जो लड़कियों को बरगलाकर अपने उनके घरों से निकलवा लेते हैं, उनसे जो पैसे ऐंठने का काम या गहने ऐंठने का काम करने के बाद उनको मार डालते हैं, ये उस सच्ची घटना के ऊपर आधारित ये जो कहानी है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि पुलिस प्रशासन ने जो ये आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसने अपना मजहब, अपना नाम, अपना शहर सब कुछ छुपाया और सोशल मीडिया के ऊपर आकर एक लड़की को फंसाया और बाद में उसको अपने जाल में फंसाने के बाद घर से भागने में उसको बोला गया और वो लड़की उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो घर से भाग गई और भागने के साथ साथ वो गहने और अन्य सामान भी वो जो ज़रूरी थे वो ले गई। तो ये जो घटना है ये लुधियाना, मेरठ, दो राज्यों के पंजाब और यूपी राज्य के साथ मिलती है। और इस घटना के बारे में हम आपको आज थोड़ा सा तफ्तीश में इसलिए लाइव होकर बताना चाहते हैं क्योंकि ये जो घटना है ये आम तौर पर आम हो गई है। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो तो तैयार हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जो प्यार शब्द के नाम पर हो रहे इस वायरस का कोई निचोड़ आज तक किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास नहीं निकल पाया है। क्यों? क्योंकि अगर अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों को सही तरीके से गाइडलाइन देंगे तो शायद ये वायरस देश और दुनिया में पूरी तरह से फैलने में कामयाब नहीं हो सकता। बात हम करेंगे लुधियाना शहर की, जहां एक लड़की जिसका परिवार हिंदू धर्म से संबंध रखता था, उस लड़की को जब सोशल मीडिया के ऊपर एक लड़के ने मैसेज किया, धीरे धीरे वो जो बातें होने लगी, ये बातें दोनों के आपसी जो बातें होती थी उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला, परिवार के किसी सदस्य को पता नहीं चला। और धीरे धीरे ये जो दोनों का जो बातचीत का सिलसिला था ये कब प्यार में बदल गया ये किसी को पता नहीं। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, शायद कुछ ऐसा ही पंजाब के लुधियाना शहर की इस लड़की के साथ भी हुआ। दरअसल एक हिंदू परिवार से संबंध रखने वाली लड़की जिसका नाम एकता देशवाल था, इस हिंदू लड़की को मोहम्मद साकिब
ने अपना नाम अमन बताकर फेसबुक के माध्यम से एकता देशवाल को जाल में फंसाया, और जाल में फंसाने के बाद मोहम्मद साकिब ने उसे घर से भाग जाने के लिए मना लिया। प्यार में पागल हो चुकी इस लड़की ने और नई नई जवान हुई एकता को इस दौरान सिर्फ, जो कि अमन नाम का अपने नाम को शख्स बता रहा था, जो कि मोहम्मद साकिब था, उसने एक दिन मोहम्मद साकिब ने कहने पर घर में पड़े 25 लाख के करीब के गहने और अन्य कीमती सामान जो पैसे थे या गहने थे उनको लिया और घर से वो भाग गई। एकता देशवाल मोहम्मद साकिब जब मेरठ इसको ले गया तो वहाँ पर पहुँचने के बाद उस लड़की को ये पता चला कुछ दिनों में, जब उसने उसके साथ शादी की और उसके बाद जब ये बात पता चली कि ये जो लड़का है ये असल में हिंदू और ना ही इसका नाम अमन है, ये असल में मुस्लिम लड़का है। इसमें हम आपको क्लियर कर दें कि हर धर्म में गलत लोग हैं, हर धर्म में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन परिवारजन, हर धर्म के परिवार को अपने बच्चों को समझाना होगा, ये बताना होगा कि हम बच्चों को किस तरीके से सही ढंग से शिक्षा दें ताकि वो ऐसी जो सोशल मीडिया के ऊपर मैसेजेस आते हैं या लोग मैसेजेस करते हैं उनसे कैसे बच सकें। तो आगे जो ये कहानी शुरू होती है, उसके बाद जब ये लड़की उस लड़के के साथ वहाँ पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद उसको जब ये पता चलता है कि जो लड़का है वो मुस्लिम है, उसका पारिवारिक सदस्य जितने परिवार वाले हैं वो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं, मजहब से संबंध रखते हैं, तो उस लड़की ने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद मोहम्मद साकिब, जो कि अमन नाम से उसके साथ प्रेम विवाह कर चुका था, उसने उसको मार डाला और इतनी बुरी तरीके से मार डाला कि उस लड़की के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद, उसके हाथ पैर सर धड़ से अलग करने के बाद उसको जमीन में गाड़ दिया। इस बात का खुलासा कभी नहीं हो सकता था। इस बात का खुलासा हम आगे आपको बताते हैं, पर इसमें एक और बड़ी बात बता देते हैं। असल में इस लड़के ने हिंदू लड़की को फंसाया। उसको ये पता चल चुका था कि ये लड़की जो है पंजाब के लुधियाना की रहने वाली है और एक बहुत बड़े खानदान से संबंध रखती है। जब इसको ये चीज़ें पता चल गई तो इसने इस लड़की को फंसाया और उसके बाद इसको मेरठ ले आया। मेरठ लेके आने के बाद इसको उसने मार डाला। मारने के बाद उसके जो छोटे छोटे टुकड़े करके उसको ज़मीन में गाड़ दिया और जो लड़की के पास गहने बचे थे, पैसे बचे थे, उनको लेकर ये कहीं और भाग गए। इस बात का खुलासा तब जाकर हुआ जब जमीन में गड़ी हुई लड़की के टुकड़ों के ऊपर एक कुत्ते की नजर पड़ी। कुत्ते ने उसके शरीर के एक हिस्से को, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे हुए थे, उसको मुंह में लिया और वो किसी दूसरी तरफ भागने लगा। इसी दौरान एक व्यक्ति की नज़र उस कुत्ते के ऊपर पड़ी जिसने मुंह में उस लड़की के शरीर के टुकड़े को दबा रखा था। उसी दौरान इस व्यक्ति ने उस कुत्ते की जानकारी जो है स्थानीय पुलिस, मेरठ पुलिस को दी और मेरठ पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करनी शुरू की।
तो जब मेरठ पुलिस इस मामले की तफ्तीश करने लगी तो उन्होंने पाया कि ये जो टुकड़े हैं ये अलग अलग हिस्सों में बांटे गए हैं और ये एक लड़की के हैं जो कि पास में ही बने एक गड्ढे में दबी हुई थी। पुलिस ने तफ्तीश की, करने के बाद पता चला कि ये लड़की लुधियाना, पंजाब के लुधियाना की रहने वाली है और इसको मार डाला गया है। पुलिस ने फिर तफ्तीश को और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि ये प्रेम जाल में फंसी हुई लड़की थी और इसको मारने के बाद उसके पास मौजूद जो गहने थे, जो चीज़ें थी, वो सारी लेकर उसका जो दोस्त था वो भाग चुका था, जिसका नाम मोहम्मद सकीब था और जिसने अपना नाम इस लड़की को अमन बताया था। पुलिस ने लुधियाना के कंट्रोल रूम में, पुलिस कंट्रोल रूम में कांटेक्ट किया और वहां पे इस लड़की की गुमशुदा होने की जांच पड़ताल की। पुलिस को पता चला कि इस लड़की के गुमशुदगी की तलाश जो है लुधियाना पुलिस में भी दर्ज है और उसके बाद इन्होंने तफ्तीश जो है और तेज कर दी और पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर इनके परिवार के साथ संपर्क किया। परिवार के साथ जब संपर्क किया तो उन्होंने पाया कि माँ बाप ने पुलिस में शिकायत तो दी लेकिन दोबारा उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परिवार जो था वो बहुत ही अमीर घराने से संबंध रखता था और परिवार ये नहीं चाहता था कि हमारी बदनामी हो और इसलिए वो इस चीज़ को छुपाती रही। काफ़ी समय इसमें बीत चुका था। 2 जून 2020 यानी कि बीते दिन मेरठ पुलिस को एक सुराग मिलता है। सुराग में ये पता चलता है कि मोहम्मद सकीब नाम का जो लड़का है वो इस जगह पर छुपा हुआ है, यूपी के एक इलाके में छुपा हुआ है। उसको ढूंढती है और ढूंढने के बाद जब उसको पकड़ने जाती है तो वो लड़का किसी बहाने से वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूपी पुलिस के द्वारा चलाई गई गोलियां, जो कि 3 राउंड गोलियां चलती हैं और सीधी मोहम्मद सकीब के घुटनों के पास जाकर लग जाती हैं, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसको पकड़ने के बाद पुलिस उसको लेकर गिरफ्तार कर लेती है और उसको लेकर चली जाती है। अभी इस मामले में पुलिस जो है पूरी तफ्तीश कर रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हिंदू लड़कियां आए दिन इस तरह की घटनाओं का शिकार हो रही हैं। हम अकेला हिंदू लड़कियों का नहीं कह रहे, हम हर धर्म की लड़कियों का कह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। पर समाज ऐसी घटनाओं की जानकारी अपनी बेटियों को देता ही नहीं और वो अपनी बेटी के शिकार होने का इंतजार करता रहता है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एकता देशवाल भी एक अच्छे घर की लड़की थी, अमीर परिवार से संबंध रखती थी, जिसका मोहम्मद सबीक ने अमर बनकर शिकार कर लिया और उसको चंद पैसों के लालच में आकर मौत के घाट उतार दिया और जमीन में उसके टुकड़े करके गाड़ दिया। ये आज की एक ऐसी घटना है, ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि समाज में जो ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हम एक धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों की परवरिश कीजिए, उनको संस्कार दीजिए और उनको ये बताइए कि अगर आपको कोई ऐसे मैसेज करे, ऐसे कोई
परेशान करे तो उसकी तुरंत जानकारी जो है अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को और अपने स्कूल के, अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल के अभिभावक जो अध्यापक हैं उनको दीजिए, कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ के अध्यापकों को दीजिए, या किसी स्कूल कॉलेज या किसी भी सोसाइटी में किसी लड़की या लड़के के साथ ऐसा कुछ होता है तो अपने दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों को जरूर ये बात बताएं, क्योंकि समाज में ऐसी घटनाएं लगातार होती जा रही हैं और ये घटनाएं सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि परिवार के जो सदस्य हैं वो अपने बच्चों को गाइडलाइन नहीं देते, समझाते नहीं हैं। अगर वो नहीं समझाते हैं तो उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की उम्र के हिसाब से ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो कितने जानकारी रखते हैं, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हर बच्चा, बूढ़ा, जवान बैठा हुआ है। हर छोटी से छोटी घटना और बड़ी से बड़ी घटना को वो बड़े ही ध्यान से देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, लेकिन उसकी सही जानकारी अगर उसको नहीं मिलेगी तो फिर वो किसी ना किसी घटना का शिकार हो सकता है। इसलिए आज पीटीवी न्यूज़ के माध्यम से ये जो घटना है, जो कि बीते कल इसकी जांच के बाद, कुछ महीनों की जांच के बाद मेरठ पुलिस ने उस लड़के को पकड़ा और उसके बावजूद भी, पकड़ने के बावजूद भी वो लड़का वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। मतलब ये साफ है कि वो अपना जुर्म जो है वो कबूल नहीं कर रहा है अभी भी। हालांकि इस मामले में क्या सत्य है उसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि हमारी वहाँ पर जो हमारे जो जानकार थे, जो सूत्र थे, उनसे सिर्फ इतना संपर्क हो पाया है कि वो जो लड़का है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको अदालत में पेश करने के बाद आज उसे उसका रिमांड जो है पुलिस को मिल गया है और आगे की जांच जो है वो जारी है। तो ये सिर्फ घटना ही नहीं, ये उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने बच्चों को अपने से अलग रखकर उनको जानकारियां मुहैया नहीं करवाते, जो कि सच्ची घटनाएं, सच्ची जानकारी। सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर भी सच्ची जानकारियां मिलती हैं, लेकिन पूर्ण सत्य उनको नहीं मिल पाता। इसलिए चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, परिवार के सदस्य हों, आपस में बातें करें, ऐसी घटनाओं का जिक्र करें, ताकि बच्चों को पता चले कि ऐसी घटना कल को हमारे साथ ना हो, उससे कैसे बचा जा सकता है। ऐसी ही सच्ची घटना के ऊपर हम आपके साथ फिर लाइव होंगे, और तब तक आप देखते रहिए पीटीवी न्यूज़ के ऊपर हमारी लगातार अपडेट हो रही न्यूज़ को, और शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि लोगों को ये समझ आ जाए कि अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ किस तरीके से रहना है, ताकि वो ऐसी घटनाओं का शिकार ना हो सकें। आप देखते रहिए पीटीवी न्यूज़। मैं हूं राणा हिमाचल। नमस्कार।